सुबह स्कूल के लिए तैयार होना बहुत बोरियत भरा है, पर हमें मालूम है कि सुबह के रूटीन को मजेदार लड़ाई में कैसे तब्दील करें, मजेदार प्रैंक्स करें। ये दिन की शुरुआत के लिए शानदार रहेगा। हम सुबह की जंग के बीच में पहुंच गए हैं। पजामा फाइट जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि बाथरूम के लिए है। इस जंग में किसकी फतेह होगी? शाओलिन मॉन्क विंकन या रेड ड्रैगन रेड हेड ब्लिंकन? विंकन जंग में जाती है। उसके दिमाग में बहुत सारे बेडरूम प्रैंक हैं। पहले एक काम करें, तकिए को थोड़ा मुलायम बनाएं, हॉलो फाइबर लें, तकिए को खोलें और उसमें हॉलो फाइबर भरें। जरा सा खुला छोड़कर बाकी बंद कर दें। तकिए को दोस्त के बेड पर रखें। याइक्स! कोई आ रहा है। विंकन ने जल्दी से दीवार में छुपने वाला पोज बना लिया। ब्लिंकन कमरे में आती है और वो बेड पर गिर जाती है। वो सिर्फ आरामदायक कंबल के साथ सोने का सोच रही है, पर उसकी गद्दार दोस्त अपनी प्रैंक तैयार कर रही है। उसे नकली बाल क्यों चाहिए? क्या ये काली जादू की तरकीब है? फिर शुक्र है ये असली नहीं है। नकली बाल लें और उन्हें नीचे से काटें ताकि वो हकीकी दिखें। नकली बालों को दोस्त के तकिए पर रखें। ये बिल्कुल तकिए के कवर से मिलता जुलता है, पर ये काफी नहीं है। विंकन ने किसी वजह से रिबन बाहर निकाला। क्या वो रेडहेड को बिना स्कूल भेजे पकड़ना चाहती है? अपनी दोस्त की टांगों को अच्छे से बांधे ताकि वो उठ ना सके। फिर रिबन को उसके हाथ पर लपेट दें और दूसरे कोने को शेल्फ से बांधें। तैयार है। अब आपकी दोस्त बेड से जल्दी नहीं उठ पाएगी। अब खास प्रैंक का वक्त है। टाइमिंग मैकेनिज्म शुरू करें। 6 बजे के कुछ अलार्म सेट कर दें और घड़ी को पूरे बेडरूम में रख दें। बेड के शेल्फ पर, बेड पर और उसके कान के पास। अब परफॉर्मेंस शुरू होने दें। बेचारी रेडहेड सारे गंदे अलार्म की आवाजें उसे उठा देंगी। वो उठ गई और उसको अपने हाथ में नकली बाल मिले। या खुदा, क्या मैं रात में गंजी हो गई थी? वो अपने हाथ नहीं हिला पा रही और उसकी टांगे भी बंधी हुई हैं। ब्लिंकन ने किसी तरह फिश स्टाइल में अलार्म बंद कर लिए हैं। आखिरकार उसने अपना हाथ खोला और अपना हाथ ऊपर ले जाकर इस बकवास अलार्म को बंद किया। मैंने पकड़ लिया। ये उठना बहुत मुसीबत का काम था, पर ऐसा लग रहा है ब्लिंकन की सुबह का एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ। उसने अपना बेड बनाया, पिलो उठाया और सारी फीलिंग बाहर आ गई। रेडहेड ने उसे गुस्से में वापस डाला, पर वो बेशक इस जंग में हार गई। इस राउंड में शाओलिन मॉन्क विंकन को 1 पॉइंट मिलता है, पर रेड ड्रैगन रेडहेड पीछे नहीं रहेगी। वो बदला लेने के लिए बाथरूम में चली गई। शुरू करने के लिए डबल साइडेड टेप काटें। उस स्ट्रिप को टॉयलेट सीट पर चिपका दें। प्रोटेक्टिंग कवर को हटाएं और ढक्कन बंद कर दें। सीट को दबाएं ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। आपको एक और प्रैंक करने के लिए कहीं जाना नहीं है। अपने टॉयलेट पेपर को उसकी मिनी कॉपी से तब्दील करें। सफेद कार्डबोर्ड से छोटी स्ट्रिप काटें और उससे छोटी ट्यूब बना लें। बिना फाड़े टॉयलेट पेपर का एक स्टैक बना लें। ट्यूब की चौड़ाई नापें और जरूरत के हिसाब से काटें। रोल को शुरुआत से ट्यूब से जोड़ें। छोटे पेपर को छोटी ट्यूब पर लपेट दें। मैं पेपर मिनिएचर को टॉयलेट पेपर होल्डर में डालूंगी। ये बेहद छोटा है, ये मुश्किल से दिख रहा है। मैंने ग्लिटरी दांतों के लिए ग्लिटर के साथ खास टूथपेस्ट बनाई है। टूथपेस्ट ट्यूब को आखिरी किनारे से काटें। पेस्ट को दूसरे कंटेनर में डालें। बाकी की बची हुई को वुडन स्टिक से निकालें। पेस्ट में फूड ग्लिटर डालें और अच्छे से मिक्स कर दें। ग्लिटरी मास्क को दोबारा ट्यूब में दाखिल करें। कोनों को क्यूटिप से साफ कर लें। पार्चमेंट पेपर से लपेट दें और एंड से बंद कर दें। मैं टूथपेस्ट ट्यूब को ग्लास में दाखिल कर दूंगी। ये अपनी बारी का इंतजार करेगा। और आखिरकार चलो जेली का जाल बिछाते हैं। पानी में जेलेटिन डालें और बाथरूम हैंडल पर लगा दें। विंकन बाथरूम में आती है, पर कुछ जबरदस्त चीजें यहाँ उसका इंतजार कर रही हैं। खुल जा सिमसिम। पर सीट का ढक्कन खुलता ही नहीं है। अब ये जाहिर है डबल साइडेड टेप इसे खुलने ही नहीं दे रही थी। पर वो टॉयलेट पेपर लेती है जो कि 10 गुना छोटा है। ये जादू है। मेरी दोस्त ब्रश करने वाली है। वो पेस्ट दबाकर निकालती है
पर इस्तेमाल करने के बाद उसके दांत यूनिकॉर्न के जौ की तरह लग रहे हैं। वो गुलाबी हो गए और चमक रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये टूथपेस्ट परियों की दुनिया में बना है। और जब उसने बाथरूम की जादुई दुनिया से बाहर आने का सोचा, उसने एक जेली हैंडल को पकड़ लिया। जादू, हाँ वही है। शाओलिन मॉन्क विंकिन हर जाल में फंस गई और अब स्कोर 1-1 है। नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना होता है, इसलिए यहाँ प्रैंक करने का मौका छोड़ना बेवकूफी होगी। मैं अपनी दोस्त के लिए दूध और स्वीट लाई हूँ। पीने लायक दही को खाली दूध के डब्बे में डालें। रेडहेड अपनी कॉफी में दूध डालना चाहती है। छी, ये तो दही है। कॉफी और दही का जायका बेहद खराब होता है। दही और कॉफी का जायका हटाने के लिए मैंने अपनी दोस्त को अपना खास मफिन खाने के लिए पूछा। ऊपर से ब्रोकली काटें ताकि उसकी शक्ल मफिन की तरह लगे। जेलेटिन में गर्म पानी मिलाएं, मिक्स करें और ब्रोकली पर डालें। इस पर काफी सारे स्प्रिंकल्स डालें और उसे कागज के मफिन मोल्ड में रख दें। रेडहेड ने मफिन का जायका चखा, पर उसमें सब्जियों की फिलिंग थी। इसका जायका ब्रोकली की तरह है और एक भी कैलोरी नहीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये वीगन डेजर्ट होगा। रेडहेड फ्रिज के पास जाती है, पर उसके लिए फिर से कुछ खास है। रेडहेड दोबारा से दही लाती है। वो स्नैक की उम्मीद से ढक्कन खोलती है, पर उसमें से कुछ आंखें उसे देख रही हैं। ये पाइफाइडस बैक्टीरिया की तरह लग रहा है। दही को कप में डाल दें, साफ करें। अलग अलग रंग के चॉक को ग्रेटर पर घिसें, उसे सेमोलिना के साथ मिक्स करें। इसे दही के डिब्बे में डालें और उसको ऊपर से टॉय प्लास्टिक आइस से सजा दें। ढक्कन को हॉट ग्लू से एक दफा और चिपका दें। ये दही जाहिर है कि खाने लायक नहीं है, पर इसने ब्लिंकन को नया नजरिया दे दिया। आप अपना नाश्ता इतनी संजीदगी से नहीं कर सकते। रेड ड्रैगन रेडहेड ब्लिंकन किचन की जंग में हार गई। स्कोर है 2-1। ब्लिंकन जरूर कुछ करने वाली है, इसलिए उसे कुर्सी की जरूरत है। फोम प्लास्टिक को घिसें और उसे क्राफ्ट पेपर बैग में दाखिल करें। बैग को ऊपर से खोलें और दोनों तरफ डबल साइडेड टेप की स्ट्रिप लगा दें। रेडहेड ने फोम प्लास्टिक वाला बैग कमरे की शुरुआत में लगाया, एक तरफ दरवाजे पर और दूसरी तरफ दरवाजे के फ्रेम पर। मैं कमरे में गई और फोम प्लास्टिक की स्नो हो गई। ये तोहफा है, पर अफसोस की बात है प्लास्टिक स्नो पिघल नहीं रही। मुझे अब तैयार होना चाहिए। खैर, मेकअप बैग ये रहा। मैं जाकर आईना लाती हूँ। रेडहेड खुश है कि उसका प्रैंक कामयाब हो गया और वो अभी भी उसके लिए कोई मंसूबा बना रही है। क्या उसकी दोस्त अपना मेकअप बैग भूल गई है? कितनी लापरवाह है। वो इसका फायदा उठाएगी। पुराना मेकअप ब्रश लें, नकली बाल से एक स्ट्रैंड काटें और इसे ब्रश ब्रिसल्स के साथ लगा दें। गैर जरूरी हिस्से को काटें। जॉइनिंग प्लेस पर गोल्डन टेप लगाएं। मैं अपना सामान मेकअप बैग से बाहर निकालती हूँ। या खुदा, ये क्या है? एक बालों वाला ब्रश। ओह हाँ, आज ही मैंने ये वाले बाल रेडहेड के तकिए पर रखे थे और देखो, मेरा प्रैंक मुझ पर ही इस्तेमाल हो गया। मैं इस ब्रश से जबरदस्त बैंग्स बना सकती हूँ। रेडहेड ने अपनी दोस्त की कोम बदल दी जब वो अपने रंगों के एक्सपेरिमेंट में मशरूफ थी। सफेद कार्डबोर्ड पर कोम को ट्रेस करें। अब उसकी चौड़ाई और लंबाई नापें। ऊपर से ओवल बना दें। ये दांत की तरह लगेगा। सफेद कार्डबोर्ड को कोम पर चिपका दें ताकि बीच में कुछ गैप रहे। मैंने कोम ली और किसी का जबड़ा आईने में दिख रहा है। क्या ऐसा सच में है या फिर ये मेरी दोस्त का डरावना प्रैंक है? और दूसरी तरफ नकली जबड़े से कोई परेशानी नहीं है। मेरी लिपस्टिक कहाँ है? ओह, ये रही। गाजर को छिलें और उसे लिपस्टिक जितना काटें। एक पीलर से कैरेट को लिपस्टिक का आकार दें। उसको खाली लिपस्टिक कंटेनर में डालें और उसे टेढ़ा लिपस्टिक की तरह तराशें।
ये गाजर वाली लिपस्टिक कोई भी रंग नहीं देती, पर अचानक से मेरी दोस्त इसे ले लेती है और स्टिक को खाती है। मेरे ख्याल से उसे गाजर वाली लिपस्टिक का जायका पसंद आया और वो इसे ताजी सब्जी की तरह खा रही है। ये असल में ऑर्गेनिक मेकअप है। कैरेट किसे चाहिए जब आपके पास चॉकलेट हो, खासकर जब चॉकलेट में प्रैंक छिपा हो। रैपर को खराब किए बिना चॉकलेट को इसमें से निकालें। रैपर को साफ करें ताकि उस पर कोई निशान न बचे और इसमें फोन डाल दें। रैपर को डबल साइडेड टेप से चिपका दें। रेड ने अपनी दोस्त का फोन चॉकलेट बार रैपर में छुपा लिया और वो अचानक रिंग करने लगा। उसकी दोस्त ने अपना फोन ढूंढा पर उसको समझ नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही है। क्या ये चॉकलेट फैक्ट्री से कॉल है? आखिरकार उसे अपना फोन चॉकलेट रैपर में मिल गया, पर रेड नाटक कर रही है जैसे उसे खुद नहीं पता। राउंड खत्म हुआ और रेड ड्रैगन की फतेह हुई और जंग बराबरी पर खत्म हुई, 2 और 2। क्या आपको हमारे सुबह के प्रैंक्स पसंद आए? तो कमेंट्स में बताएं आप अपनी दोस्त को सुबह कैसे प्रैंक करेंगे। क्या आप नाश्ते में ब्रोकली मफिन बनाएंगे, टॉयलेट पेपर छोटा कर देंगे या दांतों वाली कोम बनाएंगे? और लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं ताकि आप कोई भी दिलचस्प वीडियो मिस ना करें।